भागवत में कलयुग के अंत को लेकर जो भविष्यवाणी बताई गई थी बिल्कुल आज के टाइम पे सटीक बैठ रही है। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। भागवत में बताया गया था कलयुग के अंत में इंसान इंसान को मार के खाएगा। और आप ये देख ही रहे हैं कि हो रहा है। लोग खाने की चीज़ों में जहरीली वस्तुएं मिलाकर बेच रहे हैं जिससे लोग मर ही रहे या कुछ भी नुकसान हो जा रहा है। बहुत सारी ऐसे क्रीम आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको लगाने से बीमारियां हो जा रही हैं। और बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं दूसरों को मारने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, है ना। और सब रिश्वत ले रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई हर एक चीज का मतलब रह गया है पैसा। और ये भी भविष्यवाणी भागवत में की गई थी कि कलयुग में एक ही भगवान रहेगा, वो होगा पैसा। वो भी दिखाई दे रही है। अरे पेस्टेंट फाइल के बारे में आपने सुना होगा, कैसे उसमें लड़कियों का मांस खाया जाता था। मतलब बिल्कुल मार के जो खा रहे हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई यहाँ पे। तो जानवर छोड़ो, गौ हत्या छोड़ो, इंसान को ही मार के खा रहे हैं। तो आप सोचिए कैसी बुरी स्थिति हो गई। और उसमें जो मेन बात बताई गई थी, ये भी बताया गया था कि छोटी उम्र में लोग जो है परिपक्व हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, मोबाइल का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। बच्चे बच्चे कितने ज़्यादा बिगड़ गए हैं, इतने अजीब हो गए हैं, कम उम्र में परिपक्व हो गए हैं। तो वो भी बात भागवत की सही हो रही है। और एक बात बस उसमें अजीब लिखी थी भागवत की में, कि बहुत सारे मतलब परेशानियां होंगी जब, तो लोग जो है जब एक दूसरे को मारने के खाने लगेंगे, इतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो प्रजा जो है जंगलों में छिप जाएंगी जाके। तो जंगल तो इतने बचे नहीं है कि प्रजा वहां जाकर छिपे, लोग जाकर छिपे, इतने जंगल तो है नहीं। बस यही बात थोड़ी अजीब लगती है। और इसमें ये भी बताया गया था भागवत में कि कलयुग के अंत में जो है मलेच्छ राजा होगा। मलेच्छ राजा का मतलब है कि बुरा राजा, जो राजा होगा उसका काम इतना अजीब होगा, उसकी नीति ऐसी होगी कि बहुत ही बुरे तरीके से वो ट्रीट करेगा। उससे बोलते हैं मलेच्छ, या मतलब नीची जाति का। हम लोग जाति पाति को भले बना दिए हैं, लेकिन जाति पाति जो है इंसान के कर्म से पहले मानी जाती थी। जो जितना बुरा करता था उससे ऐसे मलेच्छ नीचे कास्ट को माना जाता था, जो अच्छा काम करता था उसे उच्च कुल का माना जाता था। और भागवत में एक जो सबसे मेन बात कही गई है वो है कि कलयुग में अनेक प्रकार के देवी देवता बन जाएंगे, जो जिनका वेदों शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं होगा। और आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे देवी देवता बन गए, है ना। और हमने कई बार इस बारे में बातें भी की हैं कि जो भगवान हमारे साइड है वो आपके साइड नहीं मिलेंगे, है ना। जो हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात छोड़िए, आपके ही शहर में जो एक सिटी में जो भगवान के यहाँ होंगे, आपके यहाँ मंदिर होगा, वो दूसरी सिटी में वो मंदिर नहीं मिलेगा। तो ये जो मंदिर जो है, भगवान जो है जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। कैसे थोपा गया है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अब किसी को अपनी माँ अच्छी लग गई, उसने अपनी माँ का मंदिर बनवा दिया, लोगों को लगा अरे ये तो वो जो है फला फला माँ है, तो उसके में जाकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दो। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी को नहीं पता। वो तो अपनी श्रद्धा से अपनी माँ का मंदिर बनवा दिया, सब उसके पीछे पागल हो रहे। और एक बार मुगलों ने हमारे यहाँ इतने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दिए उसके ऊपर, तो क्या हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए कोई गलत सलत मंदिर नहीं बनाया होगा। अजीब अजीब मंदिर बना दिए गए हैं, कई मंदिरों के नाम या कई पूजा पाठ ऐसे शुरू कर दिए हैं जिनके नाम बिल्कुल अजीब होते हैं। मुस्लिम पद्धति में उनके नाम होते हैं, लेकिन हम हिंदू उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं। हम तो भेड़ चाल चलते हैं ना, अपना दिमाग लगाते नहीं कहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमें तो मालूम नहीं, जो हमारे पूर्वज करते आए हम भी करते चले गए, क्या हो रहा है समझ नहीं आता। तो इस तरीके से बहुत सारे देवी देवता हो गए जिसमें हमारी श्रद्धा है। कोई साधु संत है, हमें लगा ये तो महान है, बिल्कुल भगवान है, हमने उसका मंदिर बना दिया, बाकी लोग आके पूज रहे हैं। अब वो हमारे लिए महान था, बाकी उसके अंदर कोई ऐसे गुण नहीं थे कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाए। हमारे लिए वो सांसारिक सुख दे गया, हमने कहा हमारा बेटा नहीं है, हमारा फलाना काम नहीं हो रहा है, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, फिर मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा। उसने हमारी इच्छा पूरी की, कुछ लोगों ने मंदिर बना दिया, बाकी लोग पूज रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे मंदिर जबरदस्ती बन गए।
तो ये हाँ, भागवत की ये भी बात सही है। बस उसमें कुछ बातें हैं, जैसा कहा गया है भागवत में कि अभी कलयुग खत्म होने में 4,32,000 साल है। तो ये बताइए 4,32,000 साल तक तो एक तो कोई बचेगा नहीं, है ना। जो स्थिति बन रही है उसमें बच जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जब राम जी के आने का टाइम है, जो राम सेतु बना है ना, उससे पता लगाया गया, पुरातत्व विभाग होता है उसने उस पत्थरों को लेकर या कुछ और ऐसी चीजें मिली राम जी के टाइम की, त्रेता युग की, उसमें पता लगाया गया। तो उसमें साफ साफ पता लगा कि ये जो पत्थर है या राम जी के आने का टाइम तो 7,200 साल पुराना ही है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यहाँ तक कि नासा में जब राम जी की कुंडली डाली गई तो वो भी कुंडली जो है 7,200 साल पुरानी है। तो आप सोचिए जब त्रेता युग 7,200 साल पहले ही चल रहा था, फिर कृष्ण जी आके गए, तो फिर कलयुग को आने में कितना टाइम लगना चाहिए? आपको लगता है 4,32,000 साल का कलयुग होगा? जब कृष्ण जी आके गए उसको तो सब मानते हैं कि 5,000 साल हुए हैं, राम जी का ना 7,200 ही साल हुए हैं। तो फिर आप बताइए कि 4,32,000 आप किस आधार पर बोलते हैं? और एक बात, कलयुग की जो भविष्यवाणी बताई गई थी उसमें ये भी बताया गया था कि इंसान प्रकृति की तरफ वापस लौटेगा। और अभी आप देख लीजिए आज की सिचुएशन क्या बन रही है। पेट्रोल मिल नहीं रहा है, लोग अब गाड़ियां तो मजबूरी में उन लोगों को छोड़नी ही पड़ेगी, है ना। साइकिल पे आना पड़ेगा, पैदल भी जाना पड़ेगा। शुरू में लोग चिल्लम चिल्ली करेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैसे हम आज जी रहे हैं उसके बाद ऐसे सड़क पे आना, साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात होगी। लोगों को बुरा लगेगा, जैसे कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में लगा था, घरों में थे तो, लेकिन फिर आदत हो जाती है धीरे धीरे, फिर वही दिनचर्या वही रूटीन अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, हो सकता है हमें प्राकृतिक तौर पे चूल्हे पे खाना बनाना पड़े या कुछ ऐसी स्थिति बने। ये साफ लिखा है अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में, ये साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति आएगी, लोग प्रकृति से जुड़ने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो हमारा इंटरनेट बंद होगा। इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अभी तो समझिए प्रॉब्लम की शुरुआत है, इसके बाद तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। हमने बताया है काफी ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं, है ना। और 2028 तक के इतने ग्रह नक्षत्र इतने खराब बन रहे हैं कि आग लगने की पूरी संभावना है। आग लगेगी ये तो आपको बताया, और आप देख ही रहे हैं डेली न्यूज में, आप कहीं ना कहीं पढ़ सुन लेंगे अपने आसपास या न्यूज में, आज यहाँ आग लगी, आज वहाँ आग लगी। डेली सुनने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं आग लगी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिससे नुकसान हो रहा है। ये दो, आप बोलेंगे तो पहले भी होता था, तो हाँ 2025 से ये स्टार्ट है, लेकिन अब वो बढ़ जाएगा। आप देखेंगे ये तो अभी कम ही चल रहा है, मई में, जून के महीने में ये और बढ़ेगा। इससे क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, जितने आग से संबंधित काम है वो सारे होंगे। और इसके बाद ये सिर्फ आग का ही काम नहीं होगा, बारिश भी इतनी होगी, जल प्रलय भी इतना होगा, हर तरीके का बुरा समय अभी आ रहा है, आर्थिक मंदी आएगी। और ये सारी भविष्यवाणी इतनी आश्चर्यजनक है कि ये सब कुछ पहले से लिखा गया है। आप सोचिए हमारे जो संत महापुरुष थे वो कितने विद्वान थे, इतने पहले की भविष्यवाणी करके रखी हुई थी, और आज के समय में वही घटित हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो वो जो सारी भविष्यवाणी है बिल्कुल अभी के टाइम पे सत्य होने का टाइम आ गया है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप लोगों को क्यों बता रही है? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा रीजन है, हम चाहते हैं कि इतना बुरा समय आ रहा है ये सब लोग जान ले, और इससे बचा कैसे जाए, भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान की शरण में चले जाएं, थोड़ी भक्ति करें, तो इससे बचने का मौका मिलेगा, शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि आप लोग भी कुछ अच्छी बातें हमें बताइए। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके कमेंट्स दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, उन लोगों को भी कुछ ज्ञान मिले। और हम लोग जो आपस में ये बात कर रहे हैं, एक प्रकार से सत्संग हो जाता है कि हम आपको कुछ बताते हैं, आप भी हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, और जो हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं ये उनके लिए भी अच्छा है, कुछ सीखने को तो मिलता है। कम से कम हम कोई गलत बात, गलत काम तो कर नहीं रहे हैं कि उल्टे सीधे रील बना रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो बना के लोगों को भरमा रहे, भगवान का ही नाम लेने को कह रहे हैं। थोड़ी जब भक्ति करने लगते हैं ना,
तो ये कितना ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता है ना। और ध्यान के बारे में भी कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे ध्यान करें, तो हम इस ध्यान के बारे में देखते हैं, आप पोस्ट करते रहते हैं, आप हमारी पोस्ट पढ़िए जिसको ध्यान में इंटरेस्ट है, और काफ़ी सारी बातें हम ऐसी बताते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। और अगर किसी का कोई और प्रश्न है तो वो हमसे प्रश्न कर सकता है, और किसी को बात करनी हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनको हमसे बात करनी है, तो हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकता है। आज मैं लिंक वापस से कमेंट्स में शेयर कर दूंगी, तो जिसको हमसे बात करनी है वो इंस्टाग्राम में जुड़ सकता है हमसे। और किसी को अपनी बात शेयर करनी हो तो वो 1-2 मिनट का वीडियो बना के हम इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकता है, हम अपने वीडियो के साथ उसका भी वीडियो जरूर डालेंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है, हमारी बात सही लगती है या गलत भी लगती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा वीडियो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।